जिस तरह से कि सवाल की इबारत को तरतीब देना और सही किस्म की सवाल को एक सही और मुनासिब टाइम पर इस्तेमाल करने से आप लर्निंग के लेवल को डिफरेंट डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, उनकी डिफरेंट लेवल्स को आप असेस भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरह के मकसद के तहत उसको इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग या लर्निंग के प्रोसीजर को बेहतर तौर पे समझ भी सकते हैं और उसको एनहांस भी कर सकते हैं। इसी तरह से उनकी जो हमने डिफरेंट टेक्निक्स हमें आनी चाहिए कि सवाल को बनाना कैसे है, क्लोज्ड क्वेश्चंस क्यों कर बनाने चाहिए और उसके क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं और किस किस तरह से किन किन किस किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सवाल को पूछना या क्वेश्चन करने की भी टेक्निक्स को और उसके मकसद को समझना इंतहाई ज़रूरी है, चाहे को हम एज लर्नर एक दूसरे से कर रहे हों, अपने क्लास फेलोज़ के दरमियान में कर रहे हों, फ्रेंड्स के दरमियान में कर रहे हों, अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हों, प्रोफेशनल प्लेस पे कर रहे हों, या अपनी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में कर रहे हों, पर्टिकुलरली क्लासरूम्स में या स्कूल्स में, या फिर हम एज टीचर्स वही सवालात अपने स्टूडेंट्स से जब पूछ रहे होते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्वेश्चनिंग की किस तरह से करनी चाहिए या क्यों कर हम बेहतर तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, नॉट द टाइप्स बट वट एवर वी आर आस्किंग, हम उसकी टेक्निक को, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिसकी मदद से, कौन सी ऐसे पॉइंट्स या बातें हैं जिसकी मदद से कि हम सवालात अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं और उनका मकसद बेहतर तौर पे हमें हासिल हो सकता है। तो उनमें से चंद एक टेक्निक्स लेट्स ट्राई टू सी इट टुगेदर। व्हाट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड कि हम जब भी क्वेश्चन करें, चाहे हम एज स्टूडेंट कर रहे हैं या एज टीचर कर रहे हैं, अपने पीयर्स के दरमियान में कर रहे हैं, एनकरेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एनवायरनमेंट या एक इस तरह का कल्चर हो, एक लर्निंग एनवायरनमेंट इस तरह का क्लास में एग्जिस्ट हो, कर रहा हो उस उस जगह पर जहाँ पर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि उसमें रिलक्टेंस ना हो, एक फियर ना हो, एक ये ना हो कि वो यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, वैसी कैफियत ना हो, बल्कि सवाल पूछने की इजाज़त भी हो और बेहतर तरीके से हर एक को आप इनकरेजमेंट भी मिले। लेकिन जब हम एनकरेजमेंट कहते हैं तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह के दोस्त अहबाब, कुछ ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो यही समझते हैं कि सवाल पूछना ही विजडम की निशानी है और सवाल पूछना ही एफिशिएंसी की निशानी है। मीटिंग्स में हमने अगर पूछा नहीं तो बॉस को पता कैसे चलेगा कि हमें तो बहुत कुछ पता है और हम मज़ीद जानने को तैयार हैं। इसी तरह जमातों में अगर हमने कुछ नई सवाल पूछे तो उस्ताद कैसे इम्प्रेस होगा। सो वी नीड टू कीप द टीचर एंगेज्ड, वी नीड टू गिव दिस एविडेंस कि हमें क्यूरियोसिटी है। जब भी आप इंकरेजमेंट की तरफ ले जाएं तो ट्राई टू इनकलकेट द राइट काइंड ऑफ दैट सेंस अमंग द लर्नर्स whosoever is asking the questions, कि जो भी हम पूछें उसमें हो सकता है कि आपको बेसिक लेवल की हेल्प चाहिए, हो सकता है कि बिल्कुल बुनियादी सी कोई बात आप पूछना चाहें, बट दिस विल हैपन वंस और ट्वाइस और थ्राइस। लेकिन अगर एज ए रूटीन बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चन करने की किसी में आदत आ जाए कि जो इंतहाई बुनियादी लेवल के हैं और जो नज़र आ रहा है कि इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस और रेलिवेंस डायरेक्ट टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो उसको भी आपने एक इनकरेजमेंट ही के फेज में ले जाकर उसको प्रॉपरली डील करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते तो इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, स्टेमिना एंड टाइम, योर टाइम and other people's time, whoever is sitting there. Then next is that give adequate consideration to all questions. हर question को आपने काफ़ी ज़्यादा वक्त, एक तवज्जो, एक डिस्कशन के लिए पॉइंट वो देना है। ये नहीं कि इब्तदाई जो एक दो क्वेश्चन हैं उन पे सारा वक्त आपने सर्व कर दिया और एंड पे बहुत से लोग पूछना चाह रहे हैं और आप जल्दी में हरीडली यू आर रीकैपिंग एवरीथिंग एंड जस्ट वाइंडिंग अप एवरीथिंग, सो उसमें वो इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। कभी भी किसी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी क्वेश्चन को आंसर करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और ये भी कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अ बेटर एंड मोर डिटेल्ड आंसर टुगेदर। सो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता, नेवर हेजिटेट टू जस्ट इन्वॉल्व अदर्स इन दैट डिस्कशन एंड टेक योर टाइम टू फाइंड द राइट एंड एक्यूरेट आंसर। ना कि ये कि आप उसको सिरे से रिफ्यूज़ ही कर दें कि ये इसका मैं जवाब नहीं दे सकता या ये किस तरह का सवाल पूछ लिया वगैरह वगैरह। स्कैटर क्वेश्चंस ओवर द एंटायर क्लास, सिर्फ फ्रंट लाइन में जो बच्चे बैठे हैं लर्नर, सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन नहीं लें।
صرف جو اچھے لائق لوگ ہیں انہیں سے کوشچن ہے، لیکن ٹرائی ٹو انوالو ایوری اسٹوڈنٹ بیکاز دس از دا رائٹ آف ایوری اسٹوڈنٹ ٹو ہیو ایکول اپرچونٹی اینڈ یوز ایپل اپروچ. سو یوز دا ایپل اپروچ. سو ایپل اپروچ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی جسٹ میک یوز آف آسکنگ کہ اسٹوڈنٹ شوڈ آسک کوشچن اینڈ اسٹوڈنٹ then pause for some time. Whenever you ask the question, you ask as a teacher or students are asking, questions should be prepared in your lesson plan in advance as a teacher. تو آپ نے planning سے جانا ہے, then ask the question and after asking the question, pause for some time تاکہ students کو تھوڑا سا reflection کا time اس پر ملے.